Good morning, students. Today's topic is electric potential due to group of charges, means superposition principle, right? तो आज एक चार्ज की जगह जो है कई सारे चार्जेज हैं, उनका एक चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r होता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेज हो, मान लिया यहाँ पे बहुत सारे चार्जेज हैं, ठीक। अब इन चार्जेस के कारण आपको यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पे, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। तो जितने भी पोटेंशियल यहाँ पे आएंगे उनकी डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल चार्ज का पोटेंशियल निकाल देंगे और सबका सम कर देंगे। लेकिन वो सम होना चाहिए एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा। तो स्टेटमेंट बन जाती है द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेज इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दियर इंडिविजुअल पोटेंशियल्स एट द पॉइंट। यानी जो पॉजिटिव चार्ज है उसका पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, सबको ऐड कर देना एल्जेब्रिकली। तो जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया वी पी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn, सबका समेसन कर देंगे तो हमारे पास ये पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, समेसन 1 to n, क्योंकि n चार्जेज हमने एज्यूम करे हैं। सिंगल चार्ज का जो पोटेंशियल है वो आपको पता है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ठीक है, अब यहाँ आप देखें नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वेयर एज कूलम्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। पोटेंशियल इज स्केलर बट फोर्स इज वेक्टर। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपके। टू चार्जेस 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 × 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्जेज दिए हुए हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, टेक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। अब वो जो लाइन उनको जोड़ रही है उस लाइन में कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, इसे हमें उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, जैसा हमने कहा था पोटेंशियल जो है उसका फॉर्मूला ये है 1/4πε0 Q/r, स्केलर क्वांटिटी। अभी दो चार्जेज हैं, एक +5 × 10⁻⁻8, दूसरा है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है। तो पोटेंशियल कहाँ कहाँ जीरो होगा, पॉइंट्स पूछे हैं उसने, तो कहाँ कहाँ जीरो। एक तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। ठीक है, देखिए पोटेंशियल जो है वो बड़े चार्ज का बड़ा होता है, लेकिन डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तो पोटेंशियल कम हो जाता है। इसका मतलब इससे दूर होगा, इसके थोड़े से पास होगा वो पॉइंट। तो ये पॉइंट हमने यहाँ एज्यूम कर लिया है, लेट दिस पॉइंट इज P। एक तो पोटेंशियल यहाँ जीरो होगा, ठीक है, पोटेंशियल P, पोटेंशियल एट पॉइंट P वो जीरो होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल आएगा पॉजिटिव। जब आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, इसका आएगा नेगेटिव, दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। दूसरा पोटेंशियल यहाँ जीरो होगा, ठीक है, यानी बी के राइट में जीरो होगा। ठीक, उसका कारण ये है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो छोटा है, लेकिन डिस्टेंस भी कम है। तो डिस्टेंस कम होने के कारण पोटेंशियल बढ़ रहा है, चार्ज छोटे होने के कारण कम हो रहा है। इसका चार्ज बड़ा है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो कम हो जाएगा, यानी ये दोनों यहाँ कहीं जीरो होंगे। लेकिन यहाँ जीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये चार्ज भी बड़ा है, डिस्टेंस भी कम हो जाएगी, तो इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के पोटेंशियल ये तो यहाँ जीरो होगा, ये तो यहाँ जीरो होगा। अब अगर यहाँ जीरो होगा तो इसकी पोजीशन बतानी है हमें कितनी होगी, और अगर यहाँ जीरो होगा तो इसकी पोजीशन बतानी है, यानी कुल मिला के 2 स्टेप में क्वेश्चन होगा। अब ये पहला पार्ट जिसमें हम बीच में कहीं पे हम मान रहे हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है,
लेट दिस डिस्टेंस इज एक्स, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रह जाएगी 0.16 मीटर माइनस एक्स, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने 16 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस 0.16 माइनस एक्स हो गई, ये एक्स हो गई। तो हम एक्स कैलकुलेट करें। अब इसका जो पोटेंशियल है वो यहाँ कैलकुलेट करेंगे, इसका यहाँ कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड कर दें। कुल मिला के वी पी का मतलब पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू वी ए, यानी इसका पोटेंशियल यहाँ प्लस वी बी, इसका पोटेंशियल यहाँ। अब दोनों की वैल्यू रखें, 1/4πε0 क्यू ए डिवाइडेड बाई एक्स, ये डिस्टेंस एक्स है, क्यू ए इसको ले रहे हैं हम, ये वाला चार्ज, प्लस 1/4πε0 क्यू बी डिवाइडेड बाई 0.16 माइनस एक्स, दोनों में ये कॉमन ले लिया 1/4πε0, और ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। कहाँ पे जीरो होगा ये पूछा गया, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, 10⁻⁻8 को भी कॉमन ले लेंगे, ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस का, तो हमारे पास ये बन के आ गया 5/x, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 5/x, यहाँ बचेगा -3 डिवाइडेड बाई दिस। अब इसको शिफ्ट कर देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर देंगे, तो आ रही है 0.1 मीटर, और यानी 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर एक ही बात है, राइट। दूसरी सिचुएशन ये है कि यहाँ पोटेंशियल जीरो है राइट साइड ऑफ बी, इस डिस्टेंस को हम x मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं x, इसको भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप x किसको मानना चाहें। तो मैंने x ये वाली डिस्टेंस ले ली। अब इसका पोटेंशियल यहाँ आएगा, इसका पोटेंशियल यहाँ आएगा, दोनों का सम जीरो हो जाएगा। अगेन वी पी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, अब की बार p यहाँ 1/4πε0 पहले का चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, अब डिस्टेंस देखिए कितनी होगी x प्लस ये डिस्टेंस, और ये कितनी है 0.16 प्लस 1/4πε0 चार्ज आ गया बी पॉइंट पे -3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई एक्स, इसमें से जो कॉमन आ रही है कॉमन चीज़ें ले लेंगे। अब क्योंकि ये जीरो के इक्वल है तो ये जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये जीरो है, ये हमने ठीक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा और फिर x की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, तो x की वैल्यू आ गई 0.24 मीटर यानी 24 सेंटीमीटर। अब वो 24 सेंटीमीटर यहाँ से है क्योंकि हमने x एज्यूम किया है इसको, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, इस पे आपकी एक्सरसाइज का 2.2 क्वेश्चन है। अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. रेगुलर हेक्सागोन है, 10 सेंटीमीटर साइड है, हर वर्टिस पे 5 माइक्रोकूलम। जब कोई साइन नहीं दिया हो तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो आपको सेंटर ऑफ द हेक्सागोन पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ दिस इज द रेगुलर हेक्सागोन, ईच साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पे निकालना आपको पड़ेगा, हर वर्टिस पे कुछ ना कुछ चार्ज दिया है Q, और Q की वैल्यू, हर चार्ज की वैल्यू +5 × 10⁻⁶ कूलम। प्लस का मतलब हो गया सारे पोटेंशियल्स पॉजिटिव आएंगे, सारे के सारे एडअप हो जाएंगे। अब हमें इस चार्ज का यहाँ पोटेंशियल निकालना, तो ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ऐसे इसका पोटेंशियल यहाँ निकालना है, डिस्टेंस पता होनी चाहिए। आपको पता है क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है तो हर डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर ही आएगी, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर की साइड वाला रेगुलर हेक्सागोन है। नाउ पोटेंशियल एट O इज इक्वल टू पोटेंशियल A प्लस पोटेंशियल B प्लस पोटेंशियल C, इन सब को ऐड कर दें और इन सब की वैल्यू इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि हर वर्टिस पे चार्ज उतना ही है और हर वर्टिस की डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है, यानी 10 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो दैट इज 6 टाइम्स ऑफ एनी पोटेंशियल। तो मैंने वी ए लिया। अब वी ए की वैल्यू कितनी होगी, यानी ए पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ कितना आएगा, 1/4πε0 क्यू, क्यू का मतलब ये आ जाएगा, और डिस्टेंस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में बदल देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 6 × दिस Q/r, फिर 6, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, चार्ज रखा 5 × 10⁻⁻6, आर हो गई
0.1। इस सब को कैलकुलेट किया तो ये आ गया 2.7 इंटू 10⁶ वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है। ठीक, तो अब आगे 2 क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।